नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कटरीना कैफ और विकी कौशल की। जनरली मैं इस टाइप की वीडियो नहीं करता हूं, किसी के मैं पर्सनल मामले में नहीं जाना चाहता। उनकी वेडिंग का भी काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन एक इवेंट हुआ है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज आ रहे हैं टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द चार्ट्स, क्योंकि मैच मेकिंग प्रपोजल्स के लिए इस टाइप के दो कुंडली को लगा के देखने का जो तरीका है ये यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा या यहीं मिलेगा। तो देखते रहिएगा, हम दोनों कुंडली को पास पास रख के देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट्स कैसे असर कर रहे हैं और क्यों शादी हुई, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो वाकई में कंपैटिबल हैं कि नहीं। ओके, इट विल बी अ वेरी लाइव चार्ट पे बात करूंगा। जाने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि ये दोनों लाइव चार्ट मैंने एस्ट्रोसेज से लिए हुए हैं ताकि कोई किसी टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई प्रॉब्लम ना आए। So let's go straight to the chart and see what's happening. Again, before going to the chart, please इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, घंटी को क्लिक कर दीजिएगा, जस्ट टू सपोर्ट मी। आई नीड ऑल योर सपोर्ट्स। आई डोंट हैव मच मनी टू गो फॉर एनी पेड थिंग, so this is the only way I know as an astrologer. Okay, so let's go straight to the chart. Katrina Kaif and Vicky Kaushal's wedding का इवेंट के कॉन्टेक्स्ट पे दोनों का चार्ट आपस में आसपास रख के देखते हैं क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। ऑलराइट, ध्यान से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और कुछ वाकई में बड़े आउटस्टैंडिंग कुछ रेलेवेशंस हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग रेलेवेशंस, अमेजिंग स्टफ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी में दोनों पे ही बात करते रहूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज मिस हो गई है किसी भी लैंग्वेज पे, मुझको कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। ऑलराइट, सो अगेन लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट। दोस्तों हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट में है वो कटरीना कैफ की कुंडली है और पास में विकी कौशल। ये दोनों ही मैंने एस्ट्रोसेज से लिया हुआ है। सो जस्ट क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई प्रॉब्लम ना हो। एस्ट्रोसेज, ऑलराइट। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हमको देखना है कि शादी का मामला है तो कटरीना कैफ में हम मार्स की स्थिति देखेंगे। इस वक्त मार्स की स्थिति कहाँ है और जुपिटर की स्थिति। तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर को देख लेते हैं। मैंने ब्लू कलर से लिया हुआ है। तो जुपिटर कहां है कैटरीना कैफ में? लेट्स सी। जुपिटर है उनके 8th में और फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं क्योंकि उनका वीनस बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, वीनस जो है उनके बिल्कुल लियो में है। लियो में वीनस बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहां पर सीधी एक रिलेशनशिप बैठ रहा है। ये तो हमारा हो गया। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, शादी तभी होती है जब वीनस और जुपिटर का स्ट्रेट कोई रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, और दूसरी बात अब हम देखते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न अभी कहाँ है इस वक्त? सैटर्न अभी इस वक्त है यहाँ पर, और कुछ और भी बिठा लेते हैं, और मार्स है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि मार्स जो है फीमेल के राशि में हस्बैंड को डिपिक्ट करता है, तो देखिए यहाँ पर भी मार्स और जुपिटर का एक फैंटास्टिक रिलेशन आ गया। लेट्स गो टू, अब इसी कॉन्टेक्स्ट पे हम चलते हैं विकी कौशल के बारे में। विकी कौशल के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो 11th में, यानी उनके जो सेकंड भाव में, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जुपिटर है, राइट। और अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जुपिटर है और यहाँ पर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर की एक दो तो दोस्तों यहाँ पर जुपिटर राहु और मार्स के साथ बैठा है। आप यहां से ध्यान से देखिए, एक बहुत रिमार्केबल चीज है विकी कौशल की कुंडली में, वो है, आप ध्यान से देखिए, मरकरी और वीनस का स्थान परिवर्तन। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी ये स्थान परिवर्तन होता है या हाउस एक्सचेंज कहते हैं हम, तो बहुत पावरफुल हो जाता है दोनों ही। ऑलराइट, सो यहां पर हम देख सकते हैं कि हम यहां पर अगर वीनस है तो वीनस, क्योंकि वीनस और मरकरी का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो मरकरी के साथ हम वीनस को बिठा देंगे और यहां पर वीनस के साथ मरकरी को बिठा देंगे। ओके, दोनों ही बहुत पावरफुल है। और अगर जुपिटर यहां पर आते हैं तो सीधी बात देखिए, जुपिटर मार्स के साथ है। हमने यहां पर भी देखा था जुपिटर मार्स का रिलेशनशिप है, यहां पर भी देखा था जुपिटर मार्स का रिलेशनशिप। और याद रखिएगा, मेल कुंडली में वीनस का जुपिटर के साथ रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, और दूसरी बात, एक तो जुपिटर के साथ है और दूसरा मार्स के साथ भी, क्योंकि मार्स एक जनरली शादी का कारक होता है। ऑलराइट, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन मार्स स्पेशली लड़कियों में हस्बैंड है और लड़कों में वीनस है वाइफ। ओके, सो यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहां पर सीधा सीधा दृष्टि एक्सचेंज से वीनस के साथ एक रिलेशनशिप बैठ रहा है।
और दूसरा, क्या मार्स के साथ रिलेशनशिप बैठ रहा है, ये भी देख लेते हैं। मार्स इस वक्त है आपके जब शादी हुई थी तब यहां पर है, तो यहां पर देख रहे हैं कि मार्स की सीधी दृष्टि वीनस पे आ रही है। सो यहां पर तो ये साबित हो गया कि भाई शादी इसीलिए हुई है और बहुत बढ़िया शादी हुई। अब कुछ रिमार्केबल चीजें हम देख लेते हैं इस पूरे कुंडली में, कुंडली एनालिसिस में बहुत ही रिमार्केबल चीजेस, मैं उसको रेड कलर में लूंगा। ऑलराइट, क्या है रिमार्केबल? ये जो विकी कौशल की शादी हुई है, ये जो जुपिटर है यहां पर मार्स और राहु में सैंडविच हो गए हैं। ठीक है, बाद में हालांकि ये जुपिटर को मार्स और राहु है। और दूसरी बात यहां पर आप ध्यान से देखिए कि राहु जो है, विकी कौशल की कुंडली देख रहा हूं, राहु जो है अभी आपका केतु यहां पर है वृश्चिक में, और राहु है आपका यहां पर। राइट, तो ये जो शादी हुई है इसके बारे में, क्योंकि जो जुपिटर है वो सैटर्न को, अभी राहु जो है वो फिलहाल मार्स को भी देख रहा है इस वक्त। और दूसरी बात, राहु का यहां पर होना और जुपिटर का यहां पर होना, राहु की 7, 8, 9 नाइन्थ दृष्टि सीधी जुपिटर के ऊपर आती है। तो बात कहने का मतलब है ये क्वेश्चन मार्क, ये शादी क्या उनके स्वेच्छा से हुई है या कोई दबाव में हुई है, और क्या वाकई में उनको शादी करनी थी? यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो शादी है ये हो क्या रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, साफ साफ मैं बताना चाहता हूं कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन है जहां पर राहु केतु इन्वॉल्व हो जुपिटर वीनस के साथ, आप देख रहे हैं यहां पर जैसे राहु है, राहु यहां पर आया हुआ है, अभी टॉरस में है, तो वो उसने वीनस को भी ले लिया, और यहां पर आप देख रही है मार्स को भी ले लिया। तो यहां पर जब भी राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप के सिचुएशन में, किसी के भी कुंडली, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो अगर लड़के कुंडली में, तो यहां पर दबाव, और दूसरा शादी का बहुत दिनों तक चलना एक में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो हालांकि कैटरीना कैफ शादी के लिए उनकी कुंडली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि उनका दबाव में है या कुछ भी है। हालांकि बहुत अच्छी चीजें भी हैं कैटरीना कैफ और विकी कौशल के दोनों की कुंडली में, लेकिन यहां पर विकी कौशल की कुंडली में ये जो शादी का इवेंट है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एज पर मी, एज माई पर्सनल ओपिनियन बन रहा है। यहां पर ये ठीक नहीं है, ये शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जरूर, और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। कब समझ में आएगा, ये देखिए ध्यान से, जब राहु चंद्रमा और मून के साथ बैठेंगे 2022 अप्रैल में। ठीक है, 2022 अप्रैल में बैठेंगे, और जो जुपिटर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जुपिटर जो है वो पहुंच जाएंगे हमारे, जो अभी 11वें में है, अभी वो पहुंच जाएंगे यहां पर। ऑलराइट, ये भी 2022, ओके, 2022 अप्रैल में। ऑलराइट, ये यहां पहुंचेंगे। अब जैसे ही जुपिटर के साथ मून पहुंचता है, ये सिचुएशन भी बहुत अच्छा नहीं है विकी कौशल के लिए, विकी कौशल के हेल्थ लाइफ के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर यहां पर पहुंचेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक तो अपने नेटल राहु से भी तीसरे हो रहे हैं ठीक है, और केतु जो उनका नेटल केतु है उनका भी 9th दृष्टि इस पे पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे जुपिटर थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव जरूर हो जाएंगे, तो लेकिन ये जैसे कि मैं कह रहा हूं कि उनके लिए, चलो लाइफ के लिए तो फिर भी है, लेकिन 7वां घर यहाँ पर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा दोस्तों, 7वां घर, क्योंकि यहाँ केतु बैठ जाएंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि फ्यूचर ऑफ देयर मैरिज is a big question mark as far as I'm possible, and it may last 1 year only. All right, क्योंकि ये शादी जैसे मैंने कहा था मार्स एंड राहु का जो चीज बन रही है, और ऊपर से आने वाले टाइम में राहु और केतु उनके 7th में, राहु यहाँ पर, और ऊपर से आप देख ही रहे हो यहाँ पर कि अगर केतु यहाँ बैठता है तो यहाँ पर 9 दृष्टि वीनस और मरकरी के एक्सचेंज पे, जो कि तीसरा है जेमिनी पे है, यहाँ पर भी पहुंच जाएगा। तो मैं इस शादी को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा फ्रैंकली, एंड आई रियली होप ये सब गलत हो, ये सब तो जस्ट एनालिसिस है। आई रियली होप फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट दे हैव अ ग्रेट मैरिड लाइफ, दे हैव अ ग्रेट लाइफ, बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड अगर हम कैटरीना कैफ पे अगर चले जाएं, क्विकली हम देख लें क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। कैटरीना कैफ में राहु जो है यहाँ पर बैठेंगे और केतु यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर कैटरीना कैफ के लिए वर्क करना, यानी उनके काम काज पे बहुत सारी दिक्कतें लाएगा अप्रैल 2022। एक तो ये, दूसरा मार्स के साथ अगर कोई रिलेशन बन गया राहु या केतु का, तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो हम देख लेते हैं उनका मार्स कहाँ है। उनका मार्स तो है यहाँ, राइट, और यहां पर केतु के साथ डायरेक्टली प्रॉब्लम आ गया, और वो भी मार्स उनके 12th हाउस में है, केतु यहां पर बैठेंगे,
और क्योंकि जो 12th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, अब जुपिटर के साथ अगर राहु का कनेक्शन बैठ गया, जो कि देखिए ये बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है शी विल माइग्रेट, शी विल मोस्ट प्रोबेबली माइग्रेट। एंड मैरिज का यहां पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सातवां घर इनका भी बहुत जबरदस्त तरीके से पीड़ित हो रहा है। याद रखिएगा सैटर्न एंड केतु स्पिरिचुअलिटी तो बहुत जबरदस्त देता है, लेकिन मेटीरियली जैसे शादी, पैसा वगैरह, जॉब, वट एवर इट इज, ये बिल्कुल माइनस कर देता है। तो दोस्तों 1 ईयर इज द डेट विच आई एम प्रेडिक्टिंग कि 1 साल से ज्यादा ये शादी का चैलेंजेस आएंगे। होपफुली मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा कि शादी टूट जाएगा या कुछ, लेकिन चैलेंजेस आएंगे, इनको संभालना पड़ेगा विकी कौशल के लिए ऊपर। तो काफी कुछ एटलीस्ट मेंटल स्ट्रेस बहुत जबरदस्त आएगा, क्योंकि राहु मून के साथ बैठ जाएगा, राइट। और राहु 10, 11, 12, 1, मून जो है 1 में बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं रहता है, क्योंकि जो एरीज है उनके 3 नक्षत्र होते हैं, केतु, वीनस एंड सन। तो केतु वीनस दोनों मून के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, और सन जब भी रिलेशन होता है तो वो छुटवा देता है, यानी स्प्लिट कर देता है। तो या तो वो स्प्लिट करने का बहुत बड़ा कारक है। सो 1 ईयर इज द थिंग। सो ये एक छोटा सा तो दोस्तों ये एनालिसिस आपने देखा, जस्ट हमने इवेंट को देखा और दोनों को पास पास मैच करके देखा, ताकि हम जो मैरिज की कुंडली है, जो हम आपस में कुंडली मिलान कहते हैं, ऐसे किया जाता है। ये जो गुण वुण है ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब में आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। ऑलराइट, दोनों कुंडली को मैच कराना पड़ता है, दोनों कुंडली के इवेंट्स देखने पड़ते हैं। और रिमार्केबल थिंग अबाउट देयर कुंडली इज कि जहां पर एक 10 का लग्न है, दूसरा 7 का लग्न है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो यहाँ पर 10 और 7 दोनों ही हम कह सकते हैं एक नॉन फिक्स्ड साइन है, जो कि बहुत ही ज्यादा लेट्स से फ्रिकल माइंडेड की तरफ इशारा करता है। सो आई एम नॉट रियली वेरी पॉजिटिव ऑन द फ्यूचर पार्ट, but right now they're having a great time. All the best wishes to them. And if you want to again consult me, you can contact me through the details provided in the video, or whatever in the description box. Again video अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, and hit that bell icon so that I can be you can get all my videos. It's been a pleasure. Thank you. Bye bye and have a great day.